लगभग 24.5 साल मैंने सरकारी नौकरी की। आज से लगभग अब 18 साल होने को है। 18 साल पहले इस बिजनेस में मैं आया। इस बिजनेस को मैंने देखा, समझा, ज्वाइन किया। लगभग 2 साल तक मैंने अपनी नौकरी और अपने बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया और तब से लगातार इस बिजनेस को हम करते चले आ रहे हैं। आज लगभग पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस है। लाखों लोगों की टीम है, लाखों की इनकम है, करोड़ों का बिजनेस है और ये सबका हो सकता। और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग लगातार बातचीत करते रहते हैं। मॉर्निंग का जो प्रोग्राम होता है या और भी प्रोग्राम होता है, टीम प्रहलाद का प्रोग्राम होता है, यूईएस का प्रोग्राम होता है, फिजिकल प्रोग्राम भी होते हैं और डिजिटल प्रोग्राम भी होते हैं। सभी का उद्देश्य एक ही होता है कि हम जितने भी हमारे साथी हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबको सफल बनाना है। ये जो अभी बातचीत चल रही है हमारी, ये सीरीज जो चल रही है इसका नाम है गो डायमंड। और इसमें हमने कल बातचीत की थी कि आरसीएम बिजनेस में डायमंड बनने में समय नहीं लगता, लोगों को सुधरने में समय लग जाता है। और जब तक आप सुधरेंगे नहीं तब तक आप डायमंड नहीं बन सकते। आप अगर सुधरने के लिए तैयार हैं, आप में दम अगर दम है, क्योंकि सुधरने में बहुत दम लगता है साहब, हम सुधरना ही नहीं चाहते। और इसलिए जिसमें होगा दम वही बनेगा डायमंड। हम समझते हैं जितने भी यहाँ साथी हैं सभी दम वाले हैं। और इसी में हमने कल चर्चा की थी कि 13D की चर्चा हम इस प्रोग्राम में करेंगे। वो 13D में क्या है? पहला है डिजायर, हम इस पे फिर चर्चा करेंगे। सॉरी, ड्रेसअप है, इस पे फिर हम चर्चा करेंगे। दूसरा है डायरी, तीसरा है डिसिप्लिन, चौथा है डॉक्यूमेंट्स और पांचवा है डिजायर और छठा है डिसिप्लिन। अब ये जो डिसिप्लिन डुप्लीकेशन, सॉरी, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हम अपने जैसा लोगों को बनाते हैं, तभी इस बिजनेस में जो पैसिव इनकम की बात होती है, फिनेंशियल सिक्योरिटी की बात होती है, ये तभी होती है जब हम अपने जैसा लोगों को बनाएंगे। इसमें डुप्लीकेशन पे हम चर्चा कर रहे हैं। कल किया था मैंने। डुप्लीकेशन का जो स्पेलिंग होता है DUPLICATION, ये शब्द, ये अक्षर क्या कहते हैं, ये लेटर्स क्या कहते हैं, इसी पे हम चर्चा कर रहे थे। इसमें कल जो चर्चा हुई थी वो ये हुई थी कि डिसिप्लिन योरसेल्फ। पहला जो लेटर है डुप्लीकेशन का वो है डी, और डी से होता है डिसिप्लिन योरसेल्फ। आप जब तक डिसिप्लिन नहीं होंगे तो डायमंड की तरफ आप कदम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि डायमंड बनने के लिए आपको बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लीडर्स को डुप्लीकेट करना होता है। और आप अनुशासन में पहले आप आएंगे तो डुप्लीकेशन आसान है। फिर हमने बात की थी कल कि अंडरस्टैंड इमोशंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लीडर्स। आपके जो भी लीडर्स हैं उनके प्रॉब्लम को समझना है, उनके इमोशंस को समझना है। इस पे पूरी चर्चा हुई थी कल। क्योंकि केवल हम लोगों से बिजनेस खोजेंगे तो वो नहीं होगा, केवल हमेशा बिजनेस की बात करेंगे तो नहीं होगा।
आपको उनके इमोशंस को भी समझना है, वो हमसे क्या चाहते हैं उसको भी समझना होगा। और आज तीसरे लेटर पे हम चर्चा करेंगे। ये हो गया था क्या? प्लान योर 30 डेज। नहीं, नहीं हुआ अभी। 2 ही हुआ था ना। जी। तो तीसरा जो लेटर है डुप्लीकेशन का, डुप्लीकेशन का तीसरा लेटर, अगला लेटर है पी। पी का क्या मतलब है? पी का मतलब है कि प्लान योर नेक्स्ट 30 डेज एक्टिविटीज। सर ये हो गया। सर ये एल वाला नहीं हुआ था, ये पी हो गया था सर। प्लान। चलिए ठीक है। ठीक। उसके बाद है आता है, पी के बाद आता है एल। एल का मतलब होता है लर्न एज मच एज यू कैन, क्योंकि टू अर्न मोर यू मस्ट लर्न मोर। डुप्लीकेशन में अगला लेटर आता है एल। एल का मतलब है लर्न एज मच एज यू कैन। सीखिए, जितना आप सीख सकते हैं उतना सीखिए, क्योंकि डुप्लीकेट करना है तो हम सीखेंगे तभी सिखा पाएंगे। जितना मन करे, जितना आपको मौका मिले, जहां जहां से किताबों से सीखिए, मीटिंग से सीखिए, अपलाइन से सीखिए, ट्रेनिंग से सीखिए, वीडियो से सीखिए, वर्कशॉप से सीखिए, फील्ड में जाकर के काम कर करके सीखिए। जैसे भी सीखना है वैसे सीखिए, क्योंकि ये सीखने का बिजनेस है और सिखाने का बिजनेस है। हम सिखाएंगे कब, सिखा कब कायम पाएंगे? जब हम खुद सीखेंगे। सारे लोगों को लगता है कि यह सिर्फ बेचने का बिजनेस है, लेकिन दुनिया में जितने भी सफल नेटवर्कर बने, आप उनसे मिलिए, आप उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि यह सिर्फ बेचने का बिजनेस नहीं है, ये तो सीखने का बिजनेस है। और अगर आपको सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर बनना है, आरसीएम में डायमंड बनना है, तो आपको भी सीखना होगा। आप जितने भी सफल नेटवर्क मार्केटर से मिलेंगे, तो वो भी यही कहेंगे कि ये तो सीखने का बिजनेस है। और आपको सक्सेसफुल नेटवर्क कर ये भी बताएंगे कि जितना मैं सीखता हूं, उनको लगता है कि अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। बड़े बड़े लेवल पे हैं वो, जो सफल नेटवर्कर हैं, उनको क्या लगता है कि सीख तो मैं रहा हूं, लेकिन मैं जितना सीख रहा हूं मुझे लगता है कि अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। निश्चित रूप से बात, हम लोग अभी भी सीख रहे। तो जितने भी टॉप क्लास के नेटवर्कर हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो सीखने में विश्वास करते हैं। सो लर्न एज मच यू कैन। सीखिए, लगातार सीखते रहिए। अगला आता है आई। ये आई का क्या मतलब होता है? आइडेंटिफाई फ्लो ब्रोकर्स इन योर टीम। आप देखें यहाँ पे जो ये फोटो बना हुआ है, इसमें क्या है कि कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन है, वो कहीं से वो ब्रेक कर गया है। उसने क्या, बिजली के फ्लो को रोक दिया है उनके यहाँ। वो क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि कौन सा सर्किट उड़ गया है, कहाँ पे गड़बड़ी है। उसी तरह से आप भी आइडेंटिफाई कीजिए अपने टीम के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर, कि कहाँ से फ्लो ब्रेक हो रहा है, कहाँ से, और उनको आइडेंटिफाई कीजिए और फिर उनको ठीक कीजिए। यानी कि जो आपकी टीम में फ्लो को ब्रेक करने वाली चीजें हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनकी पहचान कीजिए। काम देखिए, काम फ्लो में होता है। जब टीम फ्लो में होती है, टीम में जब 10-20 लीडरों की एक कोर टीम फ्लो में होती है, तब जब आपकी टीम के जो कोर लीडर हैं वो जब फ्लो में रहते हैं, तब काम फ्लो में होता है और तब बहुत ज्यादा काम होगा। और जब सारे कोर टीम की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी,
तो बहुत अच्छा काम होगा। आप देखिएगा, फ्लो में रहना चाहिए सारे कोर लीडर। आपके हर टीम के कोर लीडर हैं, आपके कोर टीम के लोगों का फ्लो बना रहना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए, तो जबरदस्त काम होगा। इस पे हमको काम करने की जरूरत है, डायमंड बनना है। लेकिन टीम में कुछ लोग फ्लो ब्रेकर्स होते हैं। कभी कभी टीम में कुछ बातें, कोई चीज फ्लो ब्रेकर्स का काम करती है। ये फ्लो ब्रेकर्स कुछ भी हो सकता है। कभी कभी ये कोई मुद्दा हो सकता है, कभी कभी ये कंपनी के बारे में कोई पॉलिसी हो सकती है, पॉलिसी बदला या कुछ चीज नया नया चीज किया कंपनी ने, वो हो सकता है। कभी कभी प्रोडक्ट का रेट बढ़ना हो सकता है, कभी कभी ये कोई लीडर हो सकता है, कभी कभी ये डाउन लाइन का कोई व्यक्ति हो सकता है, और कभी कभी ये कोई और भी इंसान हो सकता है जो फ्लो को ब्रेक कर रहा है। और कभी कभी ये आपकी अपनी भी मानसिकता, निगेटिव मानसिकता हो सकती है जो आपके फ्लो को ब्रेक। कभी कभी हम खुद निगेटिव हो जाते हैं, निगेटिव मानसिकता में चले जाते हैं, तो उससे भी फ्लो ब्रेक होता है। केवल बाहरी कारण नहीं है फ्लो ब्रेक होने का, हमारे अंदर भी कभी कभी कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं, हमारा फ्लो ब्रेक हो जाता है। तो ये जो फ्लो ब्रेकर्स होते हैं उनकी पहचान की, आइडेंटिफाई की। देखिए क्या होता है, कई बार लोग निगेटिव चीजों पर बात कर रहे होते हैं, निगेटिव चीजों पर चर्चा कर रहे होते हैं, 4-5 लोग बैठ गए और शुरू हो गए किसी भी बात पर। 4-5 लोग बैठ गए और क्या बात कर रहे हैं, कंपनी की, अपलाइन की, डाउनलाइन की बुराई कर रहे हैं, निगेटिविटी फैला रहे हैं, प्रोडक्ट की, प्लान की बुराई कर रहे हैं। तो ये क्या है कि ये आपकी टीम का फ्लो ब्रेक कर रही है। ये आपका जो प्रवाह है, आपके टीम का जो प्रवाह है, उसको ये ब्रेक कर देंगे। तो जो लोग फ्लो ब्रेकर्स हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। समय दीजिए, सोचिए बैठ के कि कहाँ से अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो कहाँ से हो रहा है। क्या मेरी टीम में कुछ ऐसा हो रहा है, कोई फ्लो को ब्रेक कर रहा है, या किसी कारण से हो चाहे किसी आदमी से, उसको आइडेंटिफाई। क्या वो एनर्जी आपको महसूस नहीं हो रही है? क्या वो पॉजिटिव ऑरा आपको महसूस नहीं हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं न कहीं फ्लो ब्रेकर काम कर रहा है। क्या आपको लगता है कुछ गड़बड़ चल रही है, फ्लो ब्रेक हो रहा है? तो उस फ्लो ब्रेकर को आपको आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा और उसका इलाज करना होगा, उसको ठीक करना है, नहीं तो आपकी पूरी टीम तहस-नहस हो जाएगी। तो आई का मतलब क्या हो गया कि आइडेंटिफाई द फ्लो ब्रेकर्स ऑफ योर टीम। समय दीजिए, सब चीज पे सोचिए। बहुत समय है, लोगों को लगता है कि समय नहीं है, समय ही समय है लोगों को। आई के बाद आता है सी। सी का मतलब होता है क्रिएट एक्साइटमेंट। डुप्लीकेशन में अगला लेटर आता है सी, और सी का मतलब होता है क्रिएट एक्साइटमेंट। देखिए आरसीएम एक्साइटमेंट का बिजनेस। जब आप एक्साइटेड होते हैं तो आप कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी सेल कर लेते हैं। और आप एक्साइटेड नहीं होते हैं तो आपसे कुछ होता ही नहीं है, शरीर हिलता ही नहीं, आप कुछ नहीं कर पाते। आरसीएम बिजनेस में ग्रोथ के लिए एक्साइटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में डुप्लीकेशन हो, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको डुप्लीकेट करें, लोग आपकी टीम में काम करें, आपकी टीम में एक्टिविटीज बढ़ती रहे, तो आपकी टीम में एक्साइटमेंट बढ़ रही है कि नहीं, इस पर आपको ध्यान देना। आपकी टीम में एक्साइटमेंट बढ़ती रहनी चाहिए। आपका एक्साइटमेंट नहीं बढ़ेगा, आपकी टीम का एक्साइटमेंट नहीं बढ़ेगा, आपके टीम के लीडर्स का एक्साइटमेंट नहीं बढ़ेगा, तो काम नहीं बढ़ेगा। तो क्रिएट एक्साइटमेंट इन योर टीम। आप अपनी टीम को मोटिवेट करके, लगातार उनसे बातचीत करके एक्साइटमेंट बढ़ा सकते हैं।
एक्साइटमेंट को क्रिएट करने के लिए और भी कई तरीके होते हैं। कई बार जैसे कंपनी देखते हैं कि बहुत सारे ऑफर लेके आती है, कई बार आप कुछ ऑफर दे देते हैं, जैसे अभी डायमंड बुक दिया गया कुछ लोगों को, कई बार आप कुछ ऑफर दे देते हैं, अपनी तरफ से कुछ ऑफर दे देते हैं, कंपनी से तो बीच में आते ही रहता है कि इतना बिजनेस करने पर ये मिलेगा, इतना ज्वाइनिंग पर ये मिलेगा, इतना सेल करने पे कुछ भी रिवार्ड एवार्ड प्राइजेज सेलिब्रेशन कुछ भी कर सकते हैं आप एक्साइटमेंट को बढ़ाने, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। जिससे हमारे यहाँ चैंपियंस डे मनाया जाता है, कुछ भी किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए। तो आपको लगातार ये प्रयास करना होगा कि आपकी टीम में हमेशा एक्साइटमेंट बना रहे। तो आपकी टीम में लगातार एक्साइटमेंट बना रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रिएट करते रहिए अपने टीम में एक्साइटमेंट। उसके बाद आता है ए से होता है आस्क योर लीडर्स व्हाट ही डिड टुडे, व्हाट ही डिड टुडे। किसी ने अगर ये भी कह दिया कि आई डिड नथिंग टुडे, मैंने आज कुछ नहीं, तो भी उनसे रोज बात करना है, डेली बात करना है। आस्क योर लीडर्स डेली, आप देख रहे लिखा हुआ है आस्क योर लीडर्स डेली, ऐसा नहीं एक दिन पूछा एक दिन नहीं पूछा। उसी में से बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे आई डिड टुडे ग्रेट, आई डिड ग्रेट टुडे, मैंने आज बहुत कुछ किया। हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन जब आप लगातार बात करेंगे ना तो डुप्लीकेशन होगा, रिजल्ट होगा। डुप्लीकेशन में अगला लेटर होता है ए का मतलब होता है आस्क योर लीडर्स व्हाट ही डिड टुडे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप अपने लीडर से रोज पूछिए कि आज उन्होंने क्या किया। जो आपके कोर लीडर्स हैं, जो आपकी टीम में 10, 20, 30 कोर लीडर्स हैं, टीम के साइज के हिसाब से कम अधिक हो सकते हैं, उनसे आप पूछिए कि आज उन्होंने क्या किया। कई बार कोई पूछने वाला नहीं होता। ज्यादातर लीडर अपने अधिकतर लीडर्स से पूछते ही नहीं है कि आज आपने क्या किया। बात भी करते हैं तो इधर उधर की बात तो कर लेते हैं, लेकिन ये पूछते ही नहीं कि आज आपने क्या किया, कल की क्या प्लानिंग। और करते भी हैं तो रोज नहीं करते, कभी कभार करते हैं, कुछ चुनिंदा लीडरों से ही बात करते हैं, सबसे बात नहीं करते। एक तो चुनिंदा लोगों से बात करते हैं, दूसरा कभी कभार कर लेते, कभी कभार कर लिया। हर लीडर अपने टीम के 10, 20, 30 कोर लीडर्स की लिस्ट अपने डायरी में बनाइए और उनसे रोज बात कीजिए कि आज उन्होंने क्या किया। भले वो कुछ कर पॉजिटिव मतलब वो करने का रिजल्ट दें या जो भी आपको जवाब दें, किया या नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उनसे बात करनी है रोज। और इंसान जो है ना बड़ा ही अजीब सा प्राणी, उनमें से मैं भी एक हूं। उनसे ना पूछिए, उनको न टोकिए तो ये कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन तो बहुत ही मुश्किल चीज। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और वो अपने मन से वो सारा काम समय पे करते हैं, करते ही हैं। ज्यादातर लोगों में सेल्फ डिसिप्लिन तो होता ही नहीं, होता ही नहीं। तो फिर बाहर से डिसिप्लिन को लेके आना पड़ता है, बाहर से डिसिप्लिन को लाना पड़ता है। डिसिप्लिन का मतलब है कि बाहर का कोई ताकत, बाहर का कोई फोर्स उनसे काम करवाता है। उनको अपने मन में नहीं होता कि मुझे काम करना है, और बाहरी फोर्स से वो लगता है तभी वो काम करते हैं। न्यूटन लॉ का जब तक अप्लाई नहीं होता है तब तक वो हिलते भी नहीं है।
बाहरी फोर्स लगता है तभी वो। तो जब तक आप उनको रोज रोज फोन नहीं करेंगे, रोज फोन करके उनसे नहीं पूछेंगे कि आज उन्होंने क्या किया, तब तक उन पर कोई बाहरी फोर्स काम नहीं करेगा। और जब तक उन पर बाहरी फोर्स काम नहीं करेगा, तब तक वो काम नहीं करेंगे, और तब तक डुप्लीकेशन तो असंभव है, डुप्लीकेशन भी नहीं। तो अपने टीम के लीडरों से रोज जरूर पूछे कि आज आपने क्या किया। हर रोज रात में एक कॉल उनको जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इसलिए डायरी, मैंने बताया कि बाद में बताएंगे कि डायरी का कैसे यूज करना। डायरी में वो लीडर का नाम होना चाहिए जिनसे आपको रोज बात करनी है। हर लीडर को उनके टीम के साइज के हिसाब से रोज 10, 20, 30 जितनी बड़ी कोर टीम है आपकी, सारे कोर लीडर को अवश्य फोन करके पूछना चाहिए कि आज उन्होंने क्या किया और कल की क्या प्लानिंग। उन लोगों की लिस्ट अपनी डायरी में बना के रखिए। आपने अपने जिन 10, 20, 30 लीडरों की लिस्ट डायरी में बना ली, वो काम करें या नहीं करें, फिर भी आपका फोन रोज रात में उनके पास जाना चाहिए। आपका फोन रोज जाना चाहिए और उनसे क्या पूछना है कि आज आपने क्या किया, अपने टारगेट के लिए क्या किया, अपने सपनों के लिए क्या किया, आपका अपना जो भी लक्ष्य है उसको पाने के लिए आज आपने क्या किया। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आपको कोर लीडरों से आपको रोज रात में पूछना है। तो आस्क योर लीडर्स डेली व्हाट ही डिड टुडे। नेक्स्ट आता है टीच योर लीडर्स प्रॉपरली। डुप्लीकेशन में जो अगला लेटर आता है वो होता है टी, और टी का मतलब होता है टीच एंड ट्रेन योर लीडर्स डेली। अपने टीम को प्रॉपरली, अपने टीम को, अपने लीडर्स को बढ़िया तरीके से टीच और ट्रेन करते रहिए। क्योंकि अगर आप उनको बढ़िया तरीके से टीच नहीं करेंगे, ट्रेन नहीं करेंगे, तो वो कुछ और सीख लेंगे। अगर आप नहीं सिखाएंगे तो वो कुछ और सीख लेंगे। क्योंकि आपको पता है जिस खेत में कुछ नहीं बोया जाता है उसमें भी कुछ बहुत सारा चीज उग जाता है, खरपतवार उग जाता है। उसी तरह से अगर आप टीच नहीं करेंगे, आप नहीं सिखाएंगे, तो बहुत सारी, थोड़ा पांडे जी का ये देखो बराबर खुले, तो बढ़िया तरीके से टीच नहीं करेंगे, ट्रेन नहीं करेंगे, वो कुछ और ही सीख लेंगे, या फिर वो कुछ ऐसा सीख लेंगे जो उनको नहीं सीखना था। तो जो एक प्रॉपर ट्रेनिंग है वो आपको उनको देनी होगी। जो लोग आपके टीम में आए हैं और जो आपके टीम के कोर लीडर्स हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था आपको करनी होगी। तो आपको ये देखना होगा कि आप अपने लोगों को लगातार एक प्रॉपर टीचिंग और ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो आप देते रहिए। और इसीलिए आपको पहले बताया गया कि लर्न एज मच एज यू कैन, क्योंकि आप जितना सीखेंगे उतना ही तो सिखा पाएंगे। आप सीखेंगे नहीं तो अपने टीम को सिखा नहीं पाएंगे। तो पहले क्या आया था कि लर्न एज मच एज यू कैन, अब उसी का उपयोग करना है। आपको अपने लोगों को वही सारी चीजें सिखानी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टीम को, अपने लीडर्स को प्रॉपर टीच करते रहें, ट्रेन करते रहें, और तब आपके टीम में डुप्लीकेशन होगा। बाद में हम बात करेंगे इस पे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने कौन कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है आई। डुप्लीकेशन में जो अगला लेटर आता है वो आता है आई, और आई का मतलब होता है कि इग्नाइट सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। इग्नाइट सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, आपको अपने लीडर्स के अंदर एक सॉल्यूशन
ओरिएंटेड अप्रोच को इग्नाइट करना, उनको जगाना होगा, उनके अंदर इसकी चिंगारी लगानी। देखिए कई बार हमारी टीम कुछ अगर आप ध्यान नहीं देते तो वो प्रॉब्लम सेंट्रिक हो जाते हैं, समस्या केंद्रित हो जाते हैं, वो सिर्फ प्रॉब्लम पे बात करते रहते हैं और छोटे छोटे प्रॉब्लम में लोग हतोत्साहित होने लगते। कई बार वो प्रोडक्ट का थोड़ा रेट बढ़ गया तो हतोत्साहित हो जाते हैं, कई बार और भी किसी कोई कारण हो जाता है तो हतोत्साहित हो जाते हैं, यहाँ तक कि काम भी छोड़ देते हैं, उनको कंपनी से नफरत हो जाता है, उनको नेटवर्क बिजनेस से ही नफरत हो जाती है। तो आपको ये समझना होगा कि हमें अपनी टीम में और अपने लीडर्स के अंदर प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच लेके नहीं आना है, और अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच को पनपने ही नहीं देना है, उनको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाना है, उनके अंदर एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच इग्नाइट करना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की चिंगारी उनके अंदर जलानी, कि वो जीवन की किसी भी परिस्थिति के सॉल्यूशन के बारे में सोचे, जीवन की किसी भी मुश्किल के बारे में सोचते सोचते कहीं वो मर ही नहीं जाए, मर ही जाते हैं, आउट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं सिस्टम से, तो हतोत्साहित न हो जाए, बल्कि उनके दिमाग में हर मुश्किल का सॉल्यूशन आए, इस ढंग से आप अपने लोगों को तैयार, बल्कि पहले से ही उनको तैयार रखना है कि जब कोई मुश्किल आए, कोई मुश्किल परिस्थिति आ जाए और परिस्थिति उनके विपरीत चल रही है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो उस समय उनको प्रॉब्लम 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 चिल्ला के खुद को और टीम को हतोत्साहित नहीं करना, उनको सॉल्यूशन के बारे में सोचना। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपकी टीम, आपके लीडर जो हैं वो सॉल्यूशन के बारे में सोचने वाले बने, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने चाहिए, ये चिंगारी आपको उनके अंदर ये जगानी है, तब सही तरीके से आपके टीम में डुप्लीकेशन हो। उसके बाद आता है वो ओपन फॉर फीडबैक एंड क्रिटिक्स, ओपन द गेट फॉर फीडबैक एंड क्रिटिक्स। इसका मतलब क्या है, आपको अपना जो गेट है किसके लिए खोलना है, फीडबैक और क्रिटिक्स के बारे में खोल के रखना है। कई बार जो टॉप लीडर्स होते हैं वो फीडबैक नहीं सुनना चाहते, वो निगेटिव बात नहीं सुनना चाहते, निगेटिव मतलब क्रिटिक्स, क्रिटिक्स नहीं सुनना चाहते, शिकायतें नहीं सुनना चाहते। मैं आपके लोगों की बात कर रहा हूं, आपके टीम के लोगों की बात कर रहा हूं। टीम के कुछ लोग हैं जो आपको फीडबैक देना चाहते हैं कि सर आप थोड़ा सा ऐसा कर देते तो बढ़िया हो जाए, या आप काम नहीं कर रहे हैं, या आप ध्यान नहीं दे रहे हैं मेरे ऊपर, आप हेल्प नहीं कर रहे हैं। इस तरह के जो क्रिटिक्स हैं, बहुत सारे लीडर सुनना ही नहीं। देखिए क्रिटिक्स हमेशा खराब नहीं होते, वो आपको और बेहतर बनाते हैं। अगर आप उनको पॉजिटिव लें तो कुछ लोग शिकायत करते हैं, जो कुछ लोग शिकायत करते हैं वो हमेशा गलत नहीं होते, वो हमेशा खराब नहीं होते। शिकायतें आपको मौका देती है खुद को इम्प्रूव करने का, आप अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं उसको पॉजिटिव रूप में लेकर। तो एक अच्छा लीडर जो वाकई अपने टीम में डुप्लीकेट कर पाएगा और सिस्टम बना पाएगा और इस सिस्टम में डुप्लीकेट कर पाएगा और बाकी लोगों को भी लीडर बना पाएगा, डुप्लीकेट
करा पाएगा वो वही होते हैं जो अपने टीम के लोगों से, लीडरों से फीडबैक लेंगे और वो हमेशा अपने उनसे फीडबैक लेने के लिए तैयार रहेंगे। जो शिकायतें हैं वो सुनने के लिए तैयार, जो शिकायतों को सुनने के लिए तैयार रहते हैं और उस पे काम करने के लिए तैयार रहते हैं, वही अपने टीम में डुप्लीकेट कर पाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ओपन द गेट फॉर फीडबैक एंड क्रिटिक्स। ये गेट आप खोल के रखेंगे तो सही तरीके से आप अपने लोगों को, अपने लीडर्स को डुप्लीकेट कर पाएंगे। इससे घबराइए, ये बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद अंतिम शब्द आता है उसमें एन। डुप्लीकेशन में अंतिम शब्द क्या आता है? एन। एन का मतलब होता है नेग्लेक्ट द नेगेटिविटी। डुप्लीकेशन में जो अगला और आखिरी लेटर होता है वो होता है एन, और एन का मतलब होता है नेग्लेक्ट द नेगेटिविटी। यहां मैं नेगेटिविटी की बात किससे कर रहा हूं? अभी हमने पहले बात की थी अपने टीम के लोगों से, जहां जब मैं ब्रेकर की बात कर रहा था, फ्लो ब्रेकर की बात कर रहा था, तो वो टीम के अंदर की नेगेटिविटी थी। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? बाहर के लोगों से। कई बार बाहर के लोग ऐसे होते हैं कि बहुत निगेटिव हो, तो मैं क्या कह रहा हूं कि बाहर के ऐसे लोगों को नेग्लेक्ट कीजिए। अगर आपको इस सिस्टम में बने रहना है, आगे बढ़ना है, डुप्लीकेट करना है, लीडर्स बनाने हैं और खुद भी बड़ा लीडर बनना है, आपको बाहर की इन नेगेटिविटी को नेग्लेक्ट करना। कई बार आप नेगेटिविटी को पकड़ लेते हैं, घर में भी हो जाता है, आपके परिवार में भी हो जाता है, फील्ड में भी हो जाता है। जो बाहर की जो नेगेटिविटी है उसको नेग्लेक्ट कीजिए। कई बार नेगेटिविटी को हम पकड़ लेते हैं और कई बार तो हम नेगेटिविटी को पकड़ के एकदम बैठ ही जाते हैं, और उससे भी बड़ा ब्लंडर ये करते हैं कि उसी नेगेटिविटी को अपने टीम में भी शेयर करने लगते हैं, टीम से भी शेयर करने लगते हैं, टीम में फैलाने लगते हैं। तो डुप्लीकेशन नहीं होगा। कहां से? कई बार कोई गलत वीडियो कोई शेयर कर देता है, बस आप निगेटिव हो जाते हैं बिना उसके बारे में अंदर गए, और उस गलत वीडियो को शेयर भी करने लगते हैं। खुद तो निगेटिव होते ही हैं, अपने टीम को भी, अपने ग्रुप को भी निगेटिव करते हैं। कई बार गलत मैसेज आ जाता है। कई बार देखे मैसेज आ गया बीच में, कई बार हम लोगों को पूछना पड़ा कि सर ये कंपनी से मैसेज आया है या कहीं से, किस कोई भी आजकल मैसेज क्या करता है उसको एडिट करके डाल देता है। तो कई बार गलत मैसेज आ जाते हैं। अब गलत मैसेज आ गया तो हमारी हवा निकलने लगती है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, और ब्लंडर क्या करते हैं कि हम ग्रुप में भी डाल देते हैं, लोगों को भी डाल देते हैं, उस गलत मैसेज को शेयर करने लगते हैं। देखिए सही वीडियो शेयर होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन ये गलत निगेटिव वीडियो मैसेज आग की तरह शेयर होगा। क्यों? लोगों को गलत वीडियो को, गलत मैसेज को आप भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? नहीं भेजना चाहिए। नेग्लेक्ट द नेगेटिविटी मत कीजिए ये काम। और कई बार सैकड़ों लोग, कई ऐसे मैसेज वीडियो आ जाते हैं कि सैकड़ों लोग मुझे भी भेज देते हैं, और उसके बारे में जानकारी के लिए सैकड़ों फोन भी आने लगते हैं, सर इसका कुछ कीजिए। कुछ नहीं करना है, बस ऐसे निगेटिव वीडियो को, निगेटिव मैसेज को नेग्लेक्ट कीजिए। अगर आप निगेटिव लोगों को हराना चाहते हैं तो हरदम मुस्कुराते रहिए, हमेशा आपके चेहरे पे मुस्कान हो। अगर आप नेगेटिव लोगों को
और उनके प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो उनको नेग्लेक्ट कर दीजिए साफ। निगेटिविटी का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है उनको नेग्लेक्ट कर, और अपने लीडर्स को भी सिखाइए, आपके टीम में जो भी लीडर्स हैं उनको भी यही सिखाइए कि देखिए भाई, निगेटिविटी तो बनी रहेगी। इस दुनिया में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दुनिया के सारे लोग एक मत हो जाएं, किसी एक पॉइंट पे सहमत हो जाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया किसी एक ही चीज से प्यार करने लगे। तो बहुत सीधी सी बात है कि आप समझ जाइए कि निगेटिविटी बनी रहेगी, तो आपको निगेटिविटी को नेग्लेक्ट करके चलना है। बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी, लेकिन आपको नेग्लेक्ट कर देना। कुछ लोगों की बातों को ढो के नहीं चलना है। कई लोग तो बहुत घबरा जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा सर। अरे कुछ नहीं होगा, उसको नेग्लेक्ट कीजिए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाइए, क्योंकि आप हर हाल में पॉजिटिव रहेंगे, हर हाल में, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहेंगे, तभी आप अपने टीम को, अपने लीडर्स को डुप्लीकेट कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। यस सर जी। चलिए, ये थी, इस पे फिर हम चर्चा करेंगे, ये पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों से भी, कि आप आज टाइम मिले या ना मिले, चर्चा करेंगे। अब अगला डी क्या आता है? ड्रीम। डुप्लीकेशन के बाद अगला डी आता है ड्रीम। ऐसा बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या आरसीएम बिजनेस उन लोगों के लिए है जो बड़े सपने देखना चाहते हैं और उनको पूरा करना चाहते हैं। खाली देखना नहीं चाहते, वो उसको पूरा भी करना चाहते हैं, उनके लिए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम जो भी कहिए, एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमें बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उस सारे सपनों को पूरे भी करवाए जाते हैं। जब भी आप इस इंडस्ट्री में आए तो आपके सपने बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी एक सीरीज में आपको बताया था कि हमारी की आदत है, हम सोचते हैं कि बस किसी तरह दाल रोटी चल जाए। तो दाल रोटी सबकी चल रही है। आपने सोचा है कि बस दाल रोटी चल जाए, तो चल रही है, उसमें कहाँ दिक्कत है, सबकी चल रही है। तो आपको सपने पूरे करने हैं तो बड़ा सोचना है, बड़े बड़े सपने देखने में कोई रोक टोक नहीं है, देख के तो देखिए सही। जब आपके सपने बहुत बड़े होंगे तो आप बहुत अधिक मन से जी जान लगा के, पूरा जी जान लगा के अपने काम पे फोकस करेंगे। और आपके क्या सपने हैं और आप अपने जीवन में क्या क्या करना चाहते हैं, उसको अभी अपने एक जो डायरी बनाई है उसमें भी लिखना है, और प्लस एक चार्ट बना के जगह जगह चिपकाना है। वो तो खैर अलग मैटर, लेकिन अभी सबको डायरी में लिखना है और दिन में उसको जब भी मौका लगे तो 3 बार, 4 बार, 5 बार, मैक्सिमम 12 बार तक उसको देखिए। फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। उस चार्ट को अपने रूम में, अपने दीवार पर चिपका कर रखें, ताकि आप जब भी सोकर जगें या कहीं भी जाएं, आपकी नजर उस दीवार पर पड़नी चाहिए। सबको लगता है कि सब बकवास है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, तो फिर करते क्यों नहीं? अभी तक तो किसी ने नहीं दिखाया। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगला डी, डिमोशन। और यहां हम मात खा जाते हैं। अगला डी क्या है? डिमोशन। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस में ये बिजनेस क्या है? एक लॉन्ग टर्म बिजनेस। इस बिजनेस में आपको थोड़ा समय लगता है, समय लगता है।
अपने सारे सपनों को पूरा करने में, क्योंकि यह बिजनेस बहुत स्लो चलता है। हालांकि मैं तरीका बताऊंगा डायमंड बनने का, तो बहुत फास्ट चलेगा आप इस पे चलना शुरू करेंगे तो, क्योंकि यह बिजनेस बहुत स्लो चलता है, धीरे धीरे चलता है। शुरुआती दिनों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस स्लो चलते होने के कारण बिजनेस को छोड़कर चले जाते। स्लो चलता है तो वो छोड़ के चले जाओ, स्लो चलाते हैं तो स्लो चलता है, उसका भी तरीका है। लेकिन वो बात अभी नहीं हो रही है। अभी बात हो रही है कि शुरुआती दिनों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस स्लो चलते होने के कारण बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं, और वो लोग हताश और निराश हो जाते हैं। आप जब भी इस बिजनेस में आए तो अपने आप पर इतना भरोसा रखिए, आने वाले 3 साल 4 सालों में ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस, आरसीएम बिजनेस हमारे सपनों को पूरा कर सकेगी। आप कभी भी हताश और निराश न, आप पहले से अपना माइंड सेट वैसे बना के रखेंगे, ऐसे क्षण आएंगे, ऐसा समय आएगा। आप अपना भी रखें, अपने कोर लीडर्स का भी रखें और अपने टीम के लोगों का भी रखें। ये शुरू से उनका माइंड सेट ऐसा डेवलप कर कि ऐसे मौके आएंगे। आपको पता है आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत मौके आए हैं, तो आपकी टीम के कोर लीडर्स के भी जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे, आपके टीम के लोगों के जीवन में भी ऐसे मौके आएंगे। तो उनको पहले से उसके लिए बता के रखना है, समझा के रखना है कि साहब ऐसे मौके आएंगे, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, घबराना नहीं है। जैसे आपको बताया जा रहा है उस तरह से आगे बढ़ रहे। हताश और निराश हो जाएंगे तो आपके सपने अधूरे के अधूरे रह जाएंगे। बहुत आशा से आरसीएम में आए थे जब आपने प्लान देखा था। जो भी आया था इस बिजनेस में बहुत कुछ देख के आया था, लेकिन इन परिस्थितियों को, क्योंकि धीरे ये बिजनेस चलता है, जो भी है कई कारण ऐसे होते हैं, लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। जब भी परिस्थितियां आपके विपरीत हों, उस समय भी अपने आप को मोटिवेट रखिए, ताकि आप इस बिजनेस में जो सपने लेकर आए हैं वो सारे सपने पूरे हो सकें। माइंड सेट बना के रखिए, ये तो होना ही है, होगा ही, एक बार नहीं कई बार होगा। तो डिमोशन के लिए तैयार खुद को भी कीजिए। और अब ये 9 चीज है, आपने कर लिया तो आप इसके लिए करना क्या है ये आगे बताऊं। 9 10 11 12 वो 3 पॉइंट में होगा कि क्या क्या एक्शन लेना है। तो आपने ये 8 चीजें को कर लिया, अपने दिल दिमाग में सेट कर लिया, उस हिसाब से अपने टीम को आगे बढ़ाया। जब आप पूरी ईमानदारी से और समझदारी के साथ, 2 चीज यहाँ बहुत शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ईमानदारी और दूसरा समझदारी। तो जब आप पूरी ईमानदारी से और समझदारी के साथ इन 8 डी को फॉलो करेंगे तो आप अपने कंपनी के आरसीएम के बहुत जल्द डायमंड 9वां डी पे आप पहुंच जाएंगे। इसके लिए करना क्या है मैं आगे बताऊंगा। आपने जो भी सपने देखे थे इस आरसीएम बिजनेस में, वह आपके सारे सपने को पूरा कर देगी और आप डायमंड बनकर आरसीएम कंपनी में अपना नाम रोशन करेंगे, अपना नाम सबसे अधिक रोशन। कोई व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उसके मन में ये बात जरूर होती है कि वो कुछ जिंदगी में करे या नहीं करे, आरसीएम का डायमंड एक बार बने ही बने। हर आदमी के मन में, यहाँ जितने लोग बैठते हैं जो भी जानते हैं आरसीएम का डायमंड फीड, उनको मन में ये लालसा है
जिंदगी में कुछ हो या नहीं हो, डायमंड तो जरूर बने आपसे। कोई भी बिजनेस को ज्वाइन करता है, उसके मन में ये बात जरूर होती है, वह कुछ करे या ना करे, डायमंड तो एक बार बने ही बने। आप इस बिजनेस में जो भी सपने लेकर आए हैं, वो आपके सारे सपने पूरे होंगे यदि आप इन 8D को फॉलो करें। अब असली चीज कि क्या क्या जरूरी है। एक्शन, टाइम फॉर एक्शन, एक्शन रिक्वायर्ड। यहां से जो बातचीत होगी उसको एकदम प्रैक्टिकली फील्ड में उतार लें हम। बहुत आसान है, कठिन नहीं है। जो अभी मैं बताने जा रहा हूं ये कठिन नहीं है, आसान है। आप 8D को फॉलो करते हैं तो आप 9D यानी डायमंड पर आसानी से पहुंच जाते हैं। आपको इसके लिए और 4D को फॉलो करना पड़ेगा। 4D क्या है? एक्शन रिक्वायर्ड। देखिए, कोई भी चीज का रिक्वायरमेंट होता है, कोई भी चीज का रिक्वायरमेंट होता है। हमको कोई चीज करना है, कोई चीज बनना है, तो जो रिक्वायरमेंट होता है और जो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है वही वहां पहुंच सकता है। आप डायमंड बनने का आपका इरादा पक्का है और आप सुधरने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आपको और अगला 4D को कस के पकड़ लेना है। ये 4D आपको डायमंड बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। 8:30 बज गए हैं। मैं अभी साहिल जी, मैं सोचता हूँ कि यहीं पे मैं बात छोड़ूं और वो जी सारी सर। जो एक्शन की बात है वो नेक्स्ट वीक में करें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी साथियों को ये बोलना चाहूँगा कि इतनी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग हमारी हो रही है और इसके लिए विशेष लालसा एक होनी चाहिए हमारे मन में कि हमारे टीम से सभी साथी सुबह के जो कार्यक्रम है इसमें शामिल हों और न केवल शामिल हो बल्कि पेन और पेपर लेकर के बैठे। कोई भी एक पॉइंट आपके जीवन में क्रांति लाने के लिए काफी है। जैसे इसमें से 2 पॉइंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण, बाकी तो सभी पॉइंट ही की अपनी वैल्यू है, पर जो 2 पॉइंट है, जैसे क्वेश्चन पूछना। हर व्यक्ति, जो भी चेहरा यहाँ पे दिख रहा है, चाहे हसीब भाई दिख रहे हैं मुझे, आपके सैकड़ों लोग अवेलेबल है